हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। डेयर डेविल बॉर्न अगेन आ चुका है और मैं पहले ही आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक तरीके का लॉन्च हुआ है। हालांकि सिर्फ 2 एपिसोड आए हैं, बाकी के एपिसोड वीकली तरीके से रिलीज़ करेंगे, इरिटेट करते हुए। जैसे कि आजकल डिज्नीज ने अपना चलन चला दिया हुआ है कि हम जाएंगे, और डिज्नी क्या, अब तो वैसे तो जियो हॉटस्टार हो गया, अब उनको तो अकल आ जानी चाहिए कि एक साथ ही रिलीज़ करो, क्योंकि मज़ा थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, या तो आपको डेयर डेविल की कहानी पता होनी चाहिए, या डेयर डेविल आपने जो नेटफ्लिक्स पे ओरिजिनली आया था फिर शिफ्ट हो गया था हॉटस्टार के ऊपर, वो पहले आपने देखा हो, तभी आपको इक्वेशन जो है वो ढंग से समझ में आएगी, तभी आपको स्वाद आएगा, तभी जो पहले एपिसोड के 15 मिनट के अंदर ही जो शॉकिंग तरीके की चीज़ आ जाती है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती है, वो आपके दिल के अंदर जाएगा। वो दिमाग के अंदर तो जाएगा, दिल में जाने के लिए आपको इक्वेशन समझ में आनी ज़रूरी है। क्योंकि 3 दोस्त हैं, फॉगी, कैरन और मैट। मैट जो है वही अपने डेयर डेविल भैया हैं। अब यहाँ पर जो कुछ होता है वो आपको इनके आसपास ही होता है, इनके साथ ही होता है, और काफ़ी भयंकर होता है। और जो कुछ भी होता है वो तभी आपके मन के अंदर गुजरता है जब आप इस सारे सिचुएशन से रूबरू हो चुके होते हैं। तो मैट मर्डॉक जो है वो डेयरडेविल भाई साहब हैं, उनका फोकस अब हो चुका है कि यार थोड़ा सा ये कलेश कुलूश कम करो। ऐसा दिखा दिया गया है कि जो पहले 3 सीजन आए थे उसके बाद थोड़ी सी शांति हो चुकी है। विल्सन फ्रिस्क भी थोड़ा सा मेलो डाउन हो चुका है, लेकिन अब उसका राइज होने लगा है। दोनों बॉर्न अगेन होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये किंग पिन में इंटरेस्ट नहीं है, उसको लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो उसका गो टू डेस्टिनेशन है। तो वो उसके ऊपर लग जाता है, वो लगता कहता है कि जी मैं मेयर बनूंगा यहाँ का। अभी फिलहाल के लिए ऐसा टीज किया गया। और डेयर डेविल का जो फोकस है, जो वो लोगों को मारता तो था लेकिन मतलब ऊपर ही नहीं पहुंचा देता था, उसका एक अलग तरीके का रूपांतर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जिस तरीके का एक्शन यहाँ पर दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी है। पहले टाइम से ही घूसम भड़ाड़ी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि जिस तरीके की इंटेंस फाइट मैंने इससे पहले सीजन में 1 2 3 में देखी थी, जब तक डेयर डेविल था, बॉर्न अगेन नहीं था, वो ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का एक्शन था। उसके अंदर एक रियल स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर दिखता है आपको। यहाँ वाले डेयर डेविल के अंदर आपको लगता है कि एक अजम्पशन ले ली गई है कि ये डेयर डेविल तो सुपर हीरो है ही, ये कुछ सुपर हीरो पना कर ही देगा। पर एट द सेम टाइम वर्नरेबिलिटी भी दिखाई गई है, क्योंकि आपको पता है डेयर डेविल की आंखें तो नहीं है, लेकिन उसके कान वान सेंसरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया गया। छोटी छोटी नुआंसेस को पकड़ा गया कि लड़ते टाइम इसको भी कुछ चक्कू लग रहे हैं, कुछ मिस हो रहे हैं, कुछ ये डिफेंड कर पा रहा है, बिकॉज उसकी साउंड की जो रडार सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो किसी को मरते हुए की धड़कन भी सुन पा रहा है, एट द सेम टाइम वो लड़ भी रहा है। तो डुअल जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ चल रही है, वो कैसे मैनेज कर रहा है अपने दिमाग से इमोशनली, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको लगेगा। अभी तो शुरुआत ही हुई है, मुझे लगता है कि इमोशनली और एक्शन वाइज, और दूसरा बकर होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। देखो, जब कभी भी आप मूवी बना रहे होते हो ना, वहाँ बैक टू बैक एक्शन आप रख सकते हो, वहाँ के बजट इतने बड़े बड़े होते हैं। आपने जब कभी भी कोई भी सुपर हीरो वाली फिल्म देखी, वेब सीरीज देखी हो, तो आपको पता है कि वहाँ बकर बकर भी होती है। यहाँ की बकर बकर काफ़ी इंटेंस है, क्योंकि यहाँ की बकर बकर कहाँ होनी है? कोर्ट रूम में होनी है, क्योंकि मैट मर्डॉक जो है वो कहीं ना कहीं एक लॉयर है। तो उसका भी ध्यान रखा गया कि डायलॉग्स पे ठीक ठाक फोकस जाए, और ये जो दलीलों वाला काम है उसको कहीं बैक सीट पे ना डाल दिया जाए, तो वो अच्छा है। बाकी मेरे ख्याल से जो कन्फ्रंटेशन सीन होंगे इवेंचुअली मैट और विल्सन फिस्क के अंदर, जो मेन इसके विलन है, वो शानदार होगा। अब ये लिंकेज क्या है, क्योंकि पहले ही एपिसोड के अंदर आपको कुछ अलग अलग वाइट टाइगर के बारे में बताया जाता है, वो भी एक विजिलेंटे, अच्छा है बुरा वो नहीं पता है। फिर आपको एक किलर बुलजाए करके आ जाता है, वो पागलों की तरह लोगों को मारता चला जा रहा है, इसका क्या कनेक्शन है विल्सन फ्रिस्क के साथ। ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी आने वाले एपिसोड के साथ। अभी कितना हद तक अपनी जो कॉमिक बुक है उसके ऊपर स्थित है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है एज एन ऑडियंस। बहुत से लोग बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, यार बुक में ये लिखा था तुमने ये क्या कर दिया। पर जिन्होंने ये किताबें कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं उसकी अपनी एक ऑडियंस है। हम जैसी जो ऑडियंस है हम वो देख रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं जो डायरेक्टर का, राइटर का विजन है फॉर द सीरीज, और ये अच्छा लग रहा है। तो मैं बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा ये ज़रूर देखो, आपको मज़ा आएगा। वैसे अगर आपको थोड़ी सी खुंदक आती है कि पार्ट एंड पार्सल के अंदर मेरे को मत दिखाओ, एक टीवी सीरियल मत बनाओ, इसको वेब सीरीज ही रहने दो, तो फिर थोड़ा सा वेट कर लो, एक साथ ही देख लेना, क्योंकि इसके अंदर इंटेंसिटी है, इसका म्यूजिक भी इसी तरीके का है। फर्स्ट सीन से ही चाहे बहुत शांति से आपको लग रही है, लोग हंस खेल रहे हैं, लेकिन म्यूजिक ऐसा डाला गया कि अभी कुछ हुआ साला। तो मेरे ख्याल से बीजीएम वाले भाई साहब को भी पूरी शाबाशी देनी चाहिए, पैट ऑन द बैक मिलना चाहिए उसको भी। अभी के लिए थम्स अप दे देते हैं, जब सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद अच्छे से इसको स्कोर भी कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।